What are spikes in chromatogram? जब हम क्रोमेटोग्राम की स्टडी करते हैं तो देखते हैं उसमें स्पाइक्स होते हैं। ये स्पाइक्स क्या हैं देखते हैं। स्पाइक्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, पीक्स ऑफ ब्रीफ विड्थ ऑन बेस लाइन। बेस लाइन के ऊपर एक पीक होता है जिसका विड्थ, जो बेस की जो चौड़ाई होती है वो बिल्कुल कम होता है, उसको हम बोलते हैं। तो जरा देखते हैं इसमें क्या दिखा रहा है। देखिए यह एक क्रोमेटोग्राम है और यह चल रहा है। देखिए अभी कैसे चलता है। ये पहला आप देखिए, ये स्पाइक्स है, एक सीधी लाइन, ये भी एक स्पाइक्स है और एक पीक के ऊपर स्पाइक्स आ गया, स्पाइक आ गया। ओके, ये भी स्पाइक आया, इसके बाद ये ग्राफ पीक आगे बढ़ा और वापिस पुनः ये स्पाइक आ गया। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो एक सीधी लाइन दिख रही है यहाँ पे, एक्चुअली यह पीक है जिसका बेस बहुत कम होता है, इसका विड्थ बहुत कम होता है। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। इसे हम बोलते हैं स्पाइक्स। तो आपको क्लियर हो गया कि स्पाइक्स क्या है। ये क्या है? ये स्पाइक्स है। ये दो लाइनें जो आपको दिख रही है स्पाइक्स, इसको बोलते हैं। काज ऑफ स्पाइक। ये स्पाइक जो होता है इसका कारण क्या है, क्यों होता है? ये देखिए, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस, पार्टिकल पासिंग थ्रू द डिटेक्टर। इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस, अगर हम HPLC चलाते हैं उस समय कुछ इलेक्ट्रिक का डिस्टर्बेंस हुआ तो ये उसकी वजह से हो जाता है। दूसरा है पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द डिटेक्टर, अगर किसी डिटेक्टर में कोई पार्टिकल पास हो गया तो उसकी वजह से ये होता है। प्रॉब्लम्स क्या होते हैं इसकी वजह से, क्या समस्याएं आती है? देखो, इफ अ स्पाइक अपीयर ऑन पीक, द स्पाइक कैन कॉज अ रॉन्ग वैल्यू। आपका जो एरिया है वो गलत आएगा, इसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है। अगर साइड में है तो ये प्रॉब्लम नहीं देता है। तो फिर भाई सॉल्यूशन क्या है, इसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है, देखिए, द एनालिसिस मस्ट बी रिपीटेड। जो भी आप टेस्टिंग कर रहे हो उसे फिर से रिपीट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज नॉइज? नॉइज क्या है? ओके, नॉइज किसको बोलते हैं? नॉइज अपीयर्स एज अ कंटिन्यूअस स्मॉल स्पाइक्स, ओके, along the baseline which are quite distinct from the random large spiking peaks। होता क्या है? देखिए, नॉइज अपीयर्स एज कंटिन्यूअस स्मॉल स्पाइक्स along the baseline। बेस लाइन पर ये कंटिन्यू स्पाइक, छोटे छोटे स्पाइक जो होते हैं आपस में अटैच हुए दिखते हैं और उसको हम कहते हैं नॉइज। जो बाकी के रैंडम नॉइज से ये अलग होता है। तो रैंडम मतलब स्पाइकिंग जो पीक होता है उस पीक से ये अलग होता है। तो ये छोटे छोटे जो लाइंस होता है एक के बाद टच करके आपस में दिखते हैं और वो नॉइज रहता है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे होता है। देखिए यहाँ पे यह एक USB का ग्राफ है, इसमें हम समझा रहे हैं। देखिए ये नॉइज है, छोटा 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 छोटा, बड़ा नॉइज, छोटा नॉइज, बड़ा नॉइज, ये नॉइज है। और यह नॉइज, इसको नॉइज बोलते हैं, जो एक छोटे छोटे बहुत स्पाइक्स ही होते हैं। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज बेस लाइन? बेस लाइन क्या होता है? बेस लाइन तो बोलते हैं, ये सब ज्ञान के लिए छोटी छोटी चीजें जो हमें नहीं पता रहता है
तो हम नहीं समझ पाते, इसलिए उसे हमें समझना चाहिए। तो इस बेस लाइन को हम थोड़ा समझते हैं। द बेस लाइन इज द डिटेक्टर रिस्पॉन्स व्हेन ओनली मोबाइल फेज इमर्जेस फ्रॉम द कॉलम। जब केवल मोबाइल फेज ही कॉलम से पास होता, उस समय एक सीधी लाइन जाती है जिसको बोलते हैं बेस लाइन। अब देखिए यहाँ पे इसमें केवल मोबाइल फेज जा रहा है, अब ये सीधी लाइन जाएगी, इसमें कोई पीक नहीं आएगा, और ये इंडिकेट करता है कि यह एक बेस लाइन है। तो आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ इस तरह से चल रहा है और एकदम सीधा है, ये बेस लाइन है। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, हो गया अभी ये, इसको बोलते हैं बेस लाइन। तो बेस लाइन भी आप समझ गए। व्हाट इज बेस लाइन ड्रिफ्ट? देखो ये क्वेश्चंस, ये वर्ड हमेशा आपको आएगा, ड्रिफ्ट। तो जो जानता है ठीक है, जो नहीं जानता उसको समझ में नहीं आता भाई ड्रिफ्ट क्या होता है, बेस लाइन ड्रिफ्ट किसे कहते हैं। तो देखिए पहले ड्रिफ्ट क्या होता है वो समझिए। बेस लाइन ड्रिफ्ट को समझने से पहले हमें समझना है ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हम देखते हैं, और ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है हमें बताएगी कि ड्रिफ्ट क्या होता है, और उसको एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। ड्रिफ्ट देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बता रही है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है स्लो मूवमेंट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है स्लो मूवमेंट। ओके, तो ये एक्चुअल मीनिंग है। अब यहाँ पे मूवमेंट कैसे होगा बेस लाइन में वो समझेंगे, पहले ये समझ लीजिए। कोई भी चीज धीमी गति से मूव कर जाती है धीरे धीरे, उसको बोलते हैं स्लो मूवमेंट। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अ पॉपुलेशन ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द रूरल एरियाज। इसका मतलब होता है गांव के एरिया से पॉपुलेशन धीरे धीरे चली गई। तो जब स्लो मोशन में कोई भी चीज जाता है, मूवमेंट हो गया चला गया, उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट। तो ये बात ड्रिफ्ट की हो गई। अब इस बेसिस पे हम समझेंगे बेस लाइन ड्रिफ्ट। बेस लाइन ड्रिफ्ट को अब हमें समझना है। देखिए क्या है, बेस लाइन ड्रिफ्ट इज अ स्लो मूवमेंट और पाथ डिविएशन फ्रॉम इट्स पोजीशन आफ्टर अ लॉन्ग रन either upward or downward direction, that is positive baseline drift or negative baseline drift। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताएगी, बेसलाइन ड्रिफ्ट इज अ स्लो मूवमेंट। ये धीरे धीरे मूव करता है और पाथ डिविएशन है, ये अपने पाथ से वो डिविएट हो जाता है फ्रॉम इट्स पोजीशन, उसके पोजीशन हट जाता है आफ्टर लॉन्ग रन आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। जब लंबे समय तक आपका ग्राफ चलता है जिसका आरटी ज्यादा है, उस कंडीशन में ऐसा होता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव बेसलाइन ड्रिफ्ट और निगेटिव बेसलाइन ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो हम इसे बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। देखिए बेसलाइन ड्रिफ्ट, ये देखिए आपका ग्राफ है, आगे चल के नीचे की तरफ मुड़ गया। देखो आपका सीधी लाइन कैसी थी, ऐसी थी, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेन घूम गया नीचे की तरफ। या तो दूसरा कंडीशन होगा कि ये लाइन या तो ऊपर की तरफ चली जाए, तो मतलब ये मूवमेंट हो जाता है इस तरह से, और तब इसको हम बोलते हैं कि अपने पास से डिविएट हो गया, और उसको बोलते हैं, देखिए पहले को क्या बोलेंगे, जब ऊपर गया अपवर्ड डायरेक्शन में तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव ड्रिफ्ट, और ये जो नीचे की तरफ चला गया उसको बोलते हैं निगेटिव ड्रिफ्ट। ये आपके ज्ञान के लिए है। आप अगर एचपीएलसी चलाते हो या एचपीएलसी का नॉलेज रखते हो तो ये छोटी छोटी चीजें और ये जो वर्ड ड्रिफ्ट है ये आपको जानना चाहिए, इसलिए आपके जानकारी के लिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वाइंडर? व्हाट इज वाइंडर? ये क्या होता है? देखिए वाइंडर इज characterized by a baseline that moves up and down. Wander can be due to contamination in the carrier gas column or injector। देखो ये क्या होता है कि वाइंडर, ये वाइंडर का मतलब ही इधर उधर घूमना। तो आप यहाँ पे देखिए इसको, वाइंडर इज characterized by
अ बेस लाइन दैट मूव अप एंड डाउन इधर उधर घूमता रहेगा, समझ गए, तो उसको हम बोलते हैं वाइंडर। और ये किसके कारण होता है? कंटामिनेशन इन द कैरियर गैस। अगर आप जीसी यूज कर रहे हैं तो वहां पे ये कैरियर गैस की वजह से हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका। देखिए, इसको समझने के लिए एक ग्राफ को रन करते हैं। देखिए, ये ऊपर गया, फिर ऐसा नीचे थोड़ा गया, फिर ऊपर गया, ये रैंडम कैसे भी जाता है, इसको बोलते हैं वाइंडर। व्हाट इज ऑफसेट? ऑफसेट क्या है? ऑफसेट क्या होता है देखते हैं। ऑफसेट इज सीरीज ऑफ स्टेप्स इन द बेसलाइन। बेसलाइन के अंदर एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है, ये हम आप ग्राफ में समझेंगे। अब इसका काज जान लेते हैं क्या होता है। कंटामिनेशन इन द इंजेक्टर कॉलम एंड डिटेक्टर परफॉर्मेंस, पुअर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, इंटरफेरेंस फ्रॉम नियर बाई इंस्ट्रूमेंट। तो ये चीजें हैं कंटामिनेशन इन द इंजेक्टर। इंजेक्टर में अगर कंटामिनेशन होगा तो कॉलम में होगा, डिटेक्टर में होगा, इलेक्ट्रिक कनेक्शन आपका लूज है या कोई बगल में आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट चल रहा है जिसमें वाइब्रेशन ज्यादा है, इसकी वजह से ऑफसेट आते हैं। तो ये चीज आपको समझ लेना है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, देखिए ये एक पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। तो आप इस ग्राफ में यही देखिए कि यह एक तरह का स्टेप्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं ऑफसेट। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ एरिया। देखो, ये आप जान लीजिए कि इंटीग्रेशन का मीनिंग जो आप मैथ में पढ़ते हो कि कई चीजों को एक जगह इकट्ठा करना, यूनाइट करके रखना। तो जब कैलकुलेशन ऑफ एरिया जो होता है, एरिया भी एक एरिया है, इस पे जगह है, स्पेस, जहां पे पूरे एरिया को कैलकुलेट करके निकाला जाता है एक जगह, इसीलिए इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। नहीं तो इंटीग्रेशन का मतलब लोग समझ नहीं पाते, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, तो आप जान लीजिए कैलकुलेशन ऑफ एरिया। तो भाई इसमें और क्या क्या चीजें होती है? इसमें होता है डिटर्मिनेशन ऑफ हाइट, एरिया एंड रिटेंशन टाइम। ये चीजों का जहां पे डिटर्मिनेशन किया जाता है, हाइट, एरिया, आरटी, हम उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं। व्हाट इज कैरी ओवर? कैरी ओवर क्या होता है? कैरी ओवर इल्यूशन ऑफ सेम कंपाउंड एनालाइट इन द सब्सिक्वेंट इंजेक्शन। अगर आपका कोई भी कंपाउंड जो इंजेक्शन में रन हुआ है, अगर उसका कुछ अंश नेक्स्ट इंजेक्शन में जाता है, वो होता है कैरी। व्हाट इज एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन क्या है देखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेटिंग द केमिकल सब्सटेंस ऑन सरफेस। ध्यान से देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेटिंग केमिकल सब्सटेंसेस ऑन सरफेस। जब कोई भी केमिकल सब्सटेंस किसी सरफेस पे एक्युमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, तो उसे कहते हैं एडजॉर्प्शन। व्हाट इज डीगैसिंग? डीगैसिंग क्या होता है? डीगैसिंग का मतलब होता है गैस का निकलना। गैस का उल्टा डीगैसिंग होता है। लेकिन देखिए, डीगैसिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व्ड गैसेस फ्रॉम इलेवेंट carried out by the helium is purging, applying a vacuum, ultrasonication or heating। ध्यान से देखिए, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व्ड गैसेस फ्रॉम द इल्यूएंट। इल्यूएंट मतलब मोबाइल फेज से गैस को निकालते हैं। कोई भी इल्यूएंट रहेगा तो उसके अलग अलग मेथड है, जो हीलियम स्पर्जिंग है, अप्लाइंग अ वैक्यूम, अल्ट्रासोनिकेशन है और हीटिंग है। तो जैसे किसी चीज को हम देखो सिंपल तरीके में समझाता हूं, जब हम हीटिंग करते हैं तो उससे गैस निकल जाता है। अल्ट्रासोनिकेशन मतलब जब करते हैं, सोनिकेटर में रखते हैं तो हो जाता है।
और ये हीलियम स्प्रेइंग का भी ये मेथड है। तो इन मेथड से हम क्या करते हैं, गैस को निकालते हैं, और इसलिए इसको बोलते हैं डी गैसिंग।